खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी के नेतृत्व में और जिला प्रशासन के सहयोग से सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उत्तर पूर्वी जिला की ओर से आज करावल नगर चौक से शिवलोक यमुना विहार तक यूनिटी मार्च निकाला गया। इस अवसर पर करावल नगर के विधायक और डीएम अजय कुमार, जिला अध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष राजकुमार बल्लन, मार्च के संयोजक रंजन त्यागी, सह संयोजक मुकेश गोयल, पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद त्रिवेदी, मोर्चा जिला अध्यक्ष अनिल झा, जिला एवं मंडल के पदाधिकारी मास्टर सतपाल सिंह, सोनी पांडे, ठाकुर ब्रजेश सिंह, रेखा रानी सहित हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस यूनिटी मार्च में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उपस्थित भाजपा के अलावा जिला प्रशासन की कई इकाइयों एवं सामाजिक संस्थाओं के हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अंग्रेजों की दासता से मुक्त होने के बाद रियासतों और रजवाड़ों के बिखरे देश को अखंड बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सराहनीय भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। जबकि सत्ता के लालची लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए देश के दो टुकड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर के विलय का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिए जाता तो आज कश्मीर आतंकवाद से ग्रस्त और लहूलुहान न होता। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी के चित्र का दुरुपयोग किया है। देश को बांटने के बाद देशवासियों को जाति और पंथों के नाम पर लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं और सत्ता का उपभोग कर अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति पर चलकर आज़ादी के बावजूद लोकतंत्र को बंधक बनाए रखने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश को एकजुटता करने के लिए इस प्रकार के आयोजन कर जन जागृति अभियान चलाकर देश के करोड़ों देशवासियों को एकजुट होकर राष्ट्र को मजबूत करने की पहल कर रही है। जब देश एकजुट होगा वही सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म जयंती पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्या कुछ कहना था आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट। 150 हम मना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो, और इसको हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए सरदार पटेल ने जैसे रियासतों को एक किया, हम भारत के दिलों को एक करने के लिए यूनिटी मार्च कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि हम इस सरदार पटेल यूनिटी मार्च के द्वारा लोगों को अपने देश से, अपनी देश की भावनाओं से, आत्मनिर्भरता से जोड़ेंगे। और इसके लिए हमने सबका आह्वान किया है। हमारे डीएम महोदय हमारे साथ हैं। माई भारत जो पोर्टल है उस पर कोई भी व्यक्ति अपने निबंध लिखे, उस कंपटीशन में भाग ले, उसमें अपने जो लीडरशिप है उसको उभारने का मौका देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं। 1 लाख नए युवा राजनीति में आए। अब राजनीति सिर्फ वंशवाद की भेंट नहीं चढ़नी चाहिए, राजनीति सिर्फ परिवारवाद की भेंट नहीं चढ़नी चाहिए। तो हर क्षेत्र से लोग आए। इसका एक बड़ा प्लेटफॉर्म है माई भारत, और उस पे सरदार एट 150 के तहत हम ये कंपटीशन भी शुरू कर रहे हैं आज यूनिटी मार्च के द्वारा। इसका एक संदेश हमारा इसमें उद्देश्य है कि हम उनको इंगेज करें स्पोर्ट्स में, निबंध प्रतियोगिता में, लीडरशिप में, समाज निर्माण में। तो जैसे ही हम उनको विकल्प देंगे, हमारी कोशिश है कि नशा मुक्त भारत के निर्माण के लक्ष्य को हम जल्दी से। कार्यक्रम हमने सरदार पटेल की 150वीं जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे मुख्य अतिथि और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी जी के साथ में लगभग आज हमारे 1000 यूथ जो हमारे स्कूल के छात्र भी है, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भी है, हमारे समाज के हर एक तबके के लोग हैं,
इस एकता और अखंडता के मार्च के रूप में, यूनिटी मार्च के रूप में हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में जो हमारी एकता अखंडता की लौ है वो जली रहे, और हमारे जो भी यूथ है वो देश के प्रति समर्पित रहे, हमारे देश को आगे बढ़ाने में और देश को सर्वश्रेष्ठ शिखर पर ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान। सरदार पटेल महामानव थे, और अगर वो नहीं होते तो देश भी एक नहीं होता। कितनी रियासतों में बटा था, कितने हिस्सों में बटा था, उसको एक सूत्र में बांध के एक भारतवर्ष बनाना उन्हीं का काम था। इसलिए उनको याद किया जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने परिवार के अलावा दुनिया में किसी और व्यक्ति का सम्मान करना नहीं सीखा है, और उन्होंने सरदार पटेल जी का भी वो सम्मान नहीं किया जो होना था। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उनका गौरव विश्व में बढ़ाने का काम किया है। और इस प्रकार की हर लोकसभा में 3 यात्राएं जो है, 7 लोकसभाओं में 21 यात्राएं की गई है। भैया आ जाओ। तो 21 यात्राओं में 21 यात्राओं में यही सम्मान बढ़ाने का काम किया गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति का सम्मान, मुझे लगता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में कहने की जरूरत नहीं है, उनके बराबर ही होना चाहिए था, वो कहीं पीछे छूट गया था। इन यात्राओं के माध्यम से पूरे समाज को एक संदेश मिलेगा, युवाओं को एक संदेश मिलेगा जो जा रहे हैं कि इस देश को एक करने का किसने काम किया, किसका ऐसा मनोबल था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और आज सौभाग्य है कि हमने जो यात्रा शुरू की है वो सरदार पटेल चौक से ही शुरू की है, करावल नगर में, और इसको एनएम यमुना विहार में। भारत गणराज्य को अगर गणराज्य कह रहे हैं तो सिर्फ सरदार पटेल के कारण कह रहे हैं। सरदार पटेल ही वो शख्सियत है जिन्होंने सभी लोगों समूह को मिलाकर और उसको लेके बनाया। आज हम इसलिए गर्व महसूस कर रहे हैं कि जब से नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने, जब से सरदार पटेल की जो शख्सियत थी उसको वो सच्चा हक और सच्चा स्वाभिमान और सच्चा सम्मान देने का जो काम नरेंद्र मोदी ने किया है, सही मायने में सरदार पटेल जी भी भारत के उस सर्वोच्च लोग बैरिस्टर थे, और स्वतंत्रता की जो बलिदान सरदार पटेल जी का था वो भुलाया नहीं जा सकता। और आज मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि पटेल जी की 150वीं जयंती पर पटेल यात्रा का आयोजन हो रहा है, उन्हें वो सम्मान मिल रहा है। भारत यूनिटी मार्च है, ये करावल नगर चौक से जो उनके नाम से ही सरदार पटेल चौक है, यहाँ से यमुना विहार तक का ये कार्यक्रम है। पूरी दिल्ली के अंदर हर लोकसभा के अंदर 3 ये यात्राएं निकलेंगी, जिससे कि सरदार पटेल जी का जो योगदान देश के लिए रहा है उसको हम आम जनता तक पहुंचाएं। जिस तरह से 1947 में आजाद होने के बाद हमारे देश के यशस्वी उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने अपने देश की जो रियासतें थी, पूरा देश बटा हुआ था, छोटे छोटे समूह में बटा था, उन सबको एकत्र करने में, एक साथ जोड़ने में, भारत को इकट्ठा करने में, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में बहुत बड़ा योगदान सरदार पटेल जी का है। भारत के यशस्वी गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री, अब भारत को एकजुट करने का प्रयास उन्होंने करा था। 565 रियासत को एकजुट करा था। आज उनके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी हर साल 2014 से गणतंत्र मनाती है। देश की वर्षगांठ में पूरे भारत के अंदर गणतंत्र मनाते, और यहाँ इस जिले में हमारे लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी, यहाँ के स्थानीय मंत्री कपिल मिश्रा जी और जितने जनप्रतिनिधि हैं सबसे मिलकर आज एक सैलाब राष्ट्र से प्रेम करने वाले लोग आज जनप्रतिनिधि में हिस्सा लेने वाले हैं। अब जो कांग्रेस की सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुला दिया था, ऐसे महान व्यक्तित्व ने भारत को अखंड करने का प्रयास किया था। आज नरेंद्र मोदी जी ने एकजुट करके पूरे विश्व को संदेश दिया है कि लौह पुरुष अगर कोई है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। पूरे देश में जिस तरीके से एक धड़ा कुछ गिने लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों को जोड़ने का इमेजिन करने का काम कर रही है। और उसी के निमित्त आज दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली में आज हमारे लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में आज ये यूनिटी मार्च निकल रहा है, जिसमें हमारे दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा जी, विधायक अजय महावर जी, सभी पार्षद, सभी क्षेत्रीय लोग बड़ी संख्या में आप देखेंगे एक हुजूम हजारों लोगों की संख्या में एक यूनिटी मार्च के तौर पर निकलेगा, सड़कों पर देखने का
बहुत अच्छा लगेगा। मार्च के लिए हम भाजपा और अपने नॉर्थ ईस्ट और अपने जिलाध्यक्ष और माननीय मंत्री कपिल मिश्रा जी और बीजेपी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सरदार पटेल जी ने एकता में पूरे भारत को तोड़ने का काम किया है। 565 रियासतें सरदार पटेल जी ने तोड़ी कि भारत एक रहे। भारत को एक करने के लिए आज भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमें सरदार पटेल जी के आदर्श पर चलना पड़ेगा, हमें सरदार पटेल जी को अपनाना पड़ेगा, जिससे कि हम भारत के लोग एक हों। और इस जयंती पर बहुत बहुत कोटि कोटि नमन और उनके आदर्श और सिद्धांतों पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देख रहे भाजपा सरकार ने उनकी याद में जो यूनिटी मार्च रखा है, ताकि जो उन्होंने काम किया था तोड़ के करना, आज वो हम सब लोग चाहते हैं सारी दुनिया एक हो जाए और एक साथ जो है मिलकर काम करें। तो जो कांग्रेस ने उन्हें सम्मान नहीं दिया था, वो सम्मान आज भाजपा ने देने का काम किया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।